अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईपीएल जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसके बारे में कहा जाता है कि तमाम बड़े प्लेयर्स जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो नेक्स्ट आईपीएल उनको ऑक्शन का हिस्सा नहीं बनाया था, उनको कोई भी फ्रेंचाइज पिक नहीं करती। जैसा हमने देखा है कि डेविड वार्नर, केन विलियमसन, डैरेल मिचेल, जेसन होल्डर जैसे बड़े नाम आईपीएल के ऑक्शन में पिक नहीं हुए, किसी भी फ्रेंचाइज ने उनको पिक नहीं किया। लेकिन कुछ प्लेयर अभी भी ऐसे हैं जो जीरो परफॉर्मेंस के बावजूद आईपीएल खेल रहे हैं और लगातार दो फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं। वो दो फ्रेंचाइज कौन सी हैं ये भी बताएंगे। और वीरेंद्र सहवाग ने भी यही पॉइंट रेज किया है कि कुछ क्रिकेटर इंडिया में पिकनिक मनाने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं, उनका क्रिकेट से कुछ ताल्लुक नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेज जीरो हैं और उनकी टीम्स ट्रॉफी भी नहीं जीत रही। और वो दो टीमें हैं आरसीबी और पंजाब किंग्स 11। और दो प्लेयर्स को स्पेशली मेंशन किया है वीरेंद्र सहवाग ने, और वो दो प्लेयर हैं मैक्सवेल और लियम लिविंगस्टन। ये दो वो प्लेयर हैं जो जीरो परफॉर्मेंस के बावजूद लगातार खेल रहे हैं। अगर हम इन प्लेयर्स की पिछले आईपीएल और इस आईपीएल की परफॉर्मेंस देखें तो इनकी जीरो परफॉर्मेंस है, और इससे अच्छी परफॉर्मेंस कोई टेल एंडर दे सकता है जैसा परफॉर्म ये कर रहे हैं। लास्ट सीजन लियम लिविंगस्टन पंजाब किंग्स 11 की टीम से खेले थे, 11 मैच खेले, 122 रन किए, 20 की एवरेज थी और 145 का स्ट्राइक रेट था। ये दुनिया का एक बड़ा नाम है। और इनफाम पठान कहते थे कि लियम लिविंगस्टन इतने बड़े छक्के मारता है कि गेंद गुम होती है, लेकिन सिर्फ 20 की एवरेज और 145 का स्ट्राइक रेट। अगर आप किसी टेल अंडर को, बल्कि मोहम्मद शमी को आप बैटिंग करा ना 11 मैच में, इतने रन वो भी कर लेगा। और दूसरे ग्लेन मैक्सवेल जो पिछले साल आरसीबी की टीम से खेल रहे थे, 9 मैच खेले हैं और रन बनाए हैं सिर्फ 52, सिर्फ 52 रन बनाए हैं, और उनकी एवरेज 5 की थी, स्ट्राइक रेट 120 का था। इतनी घटिया परफॉर्मेंस देने के बावजूद ये दोनों प्लेयर इस दफा फिर आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन इस दफा टीमें डिफरेंट हैं। लास्ट सीजन लियम लिविंगस्टन पंजाब में थे, इस दफा आरसीबी में है, और आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल इस दफा पंजाब किंग्स की टीम से खेल रहे हैं। और ये दोनों प्लेयर्स काफी लंबे अरसे से इन दोनों टीमों में ही खेल रहे हैं, और इन दोनों टीमों का ट्रॉफी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर इस आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस देखें तो लियम लिविंगस्टन ने 5 मैच खेले हैं, 87 रन है, जिनमें एक 50 भी शामिल है, और 127 का स्ट्राइक रेट है, और एवरेज सिर्फ 16 की है। उसके मुकाबले अगर ग्लेन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस देखें तो 5 मैच उन्होंने भी खेले हैं और सिर्फ 45 रन हैं, 8 की एवरेज के साथ, 120 का स्ट्राइक रेट। और ये वो इतने बड़े नाम हैं जो हर आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। और वीरेंद्र सहवाग ने स्पेशली मेंशन किया है कि ये दोनों प्लेयर इंडिया में क्रिकेट खेलने आते ही नहीं है, इनका क्रिकेट से ताल्लुक ही नहीं है, ये सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, पार्टियां करने के लिए आती हैं। और कुछ दिन पहले युवराज सिंह, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आरसीबी और पंजाब किंग्स 11 की टीम आज तक ट्रॉफी क्यों नहीं जीती, तब उनका भी जवाब कुछ ऐसा ही था। उनका जवाब था कि पंजाब किंग्स 11 की ओनर प्रीति जिंटा और आरसीबी के ओनर का टीम मीटिंग में क्या काम है। जब आपकी मैनेजमेंट में वो बंदे होंगे जिन्होंने ना कभी बल्ला पकड़ा हो, ना कभी गेंद करवाई हो, ना कभी फील्डिंग की हो, तब आप ऐसी टीम बनाते हैं जिनमें बड़े नाम तो मौजूद होते हैं लेकिन वो बड़े काम नहीं करते। और अगर आप देख रहे हैं तो पंजाब किंग्स की टीम और आरसीबी की टीम, इसमें दुनिया के सबसे बड़े नाम खेल चुके हैं, और ये दोनों टीमें आईपीएल का टाइटल जीतने में नाकाम रही हैं। उसकी वजह यही है, जैसे लाहौर के अंदर में एबी डिविलियर, ब्रेंडन मैकलम, क्रिस गेल, ये तमाम बड़े नाम खेले थे, लेकिन तब तक लाहौर के अंदर की टीम एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। ऐसा ही हाल इन दोनों फ्रेंचाइज का है। और युवराज सिंह ने तो बहुत बड़ा बयान भी दिया था आईपीएल के ऊपर कि आईपीएल में पार्टी सिस्टम बहुत ज्यादा है, इसको खत्म करना होगा। प्लेयर्स के कमरों में, फॉरेन प्लेयर के कमरों में लड़कियां सप्लाई की जाती हैं और उनको ऐशो इशरत की जिंदगी दी जाती है। ये बहुत बड़ा बयान था, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो युवराज सिंह ने दी है। और हम पिछले कुछ सालों से ये सुनते भी आ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके कमरों से लड़कियां अक्सर पाई जाती हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर ववेला नहीं करता, क्योंकि उनकी आईपीएल की साख को नुकसान पहुंचता है। लेकिन जहां पर आईपीएल दुनिया की इतनी बड़ी लीग है, वहां पर आईपीएल की डार्क साइड भी है। आईपीएल में बहुत ज्यादा कंजर खाने भी होती हैं, ये कहना है युवराज सिंह का। और युवराज सिंह ने तो यह भी कहा था कि अगर मैं 1 साल इन दोनों टीमों में से किसी एक टीम की कोचिंग करूंगा तो मैं इनको चैंपियन बनवा दूंगा। रात को 9 बजे, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, रात को 9 बजे सब सोए हुए, और सुबह 5 बजे मैं इनको उठाऊंगा और इनसे प्रैक्टिस करवाऊंगा और इनको बताऊंगा कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। युवराज सिंह तो यह भी कहते हैं कि जो प्लेयर्स हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं उनकी वाइफ उनके साथ क्यों आती हैं, उनके बच्चे उनके साथ क्यों होते हैं, क्या यहाँ पर वो फैमिली पिकनिक के लिए हैं
या क्रिकेट खेलने के हैं। अगर तो क्रिकेट खेलने के लिए है तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर होना चाहिए। तो ये वो कुछ सच्चाइयां हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते और आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहते हैं। लेकिन जहां पर आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है वहां पर उसके डीप इनसाइड बहुत से गलत काम भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के सूरत में जरूर बताइएगा।